एक लड़की कपड़े बदल रही थी और उसने पर्दे लगाना भूल गई। सामने वाले घर के एक लड़का जो फोन पर बात कर रहा था ने अनजाने में वो सब देख लिया। वो देखता ही रह गया, उसके मुंह से पानी तक टपकने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने होश संभालते ही तुरंत झुककर छुपने की कोशिश की। जब उसने दोबारा लड़की की तरफ देखने की सोची, लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और तभी वो लड़की गुस्से से भरी उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गई। लड़का जो अब बहुत घबरा चुका था, सोच रहा था कि क्या लड़की उसे डांटने आई है, पर जब तक वो कोई जवाब सोचता तब तक उसके माँ बाप ने उसे नीचे बुला लिया। मजबूरन उसे नीचे जाना पड़ा। जब लड़का नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की उसके माता पिता से बात कर रही है। उसे लगा कि अब उसकी पिटाई होने वाली है, लेकिन लड़की ने असली बात बताई ही नहीं। पता चला कि लड़की का नाम केसी है और वो बस अपनी मौसी के घर रहने के लिए आई थी। उसके माता पिता ने कहा, क्यों ना तुम इसे आसपास घुमा दो। लड़का अब केसी के साथ घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद केसी ने अचानक गाड़ी रोक दी। उसने सीधे लड़के से पूछा, तो जो तुमने देखा कैसा लगा? लड़का शर्मा गया और तुरंत माफी मांग ली। उसे लगा केसी इसे मजाक में ले लेगी, लेकिन उसने एक अजीब अनुरोध रखा जो लड़के के लिए अप्रत्याशित था। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती हो गई। केसी की खूबसूरती और उसका अंदाज लड़के को दीवाना बना रहा था। अगली सुबह स्कूल में भी लड़का उसी के ख्यालों में खोया रहा, लेकिन तभी उसने देखा कि केसी स्कूल के बाहर उसकी तरफ देख रही है। उसे लगा ये एक मौका है उसके करीब जाने का। वो बिना सोचे समझे क्लास बंक करके केसी की कार में जा बैठा। उसका बस एक ही लक्ष्य था, केसी को अपना बनाना। तभी उसका एक दोस्त उसे स्कूल के एक गुप्त कमरे में ले गया। वहां उसने एक सीडी चलाई और उसमें केसी का चेहरा दिख गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो लड़की उसके लिए एक सपनों की रानी थी, वो असल में एक वयस्क फिल्म अभिनेत्री थी। लड़का एकदम सदमे में था। उसने केसी को एक होटल में बुलाया और उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की सोची। जब दोनों कमरे में गए तो केसी ने अप्रत्याशित रूप से काफी बोल्ड रवैया दिखाया, पर लड़का घबरा गया और कोई भी सीमा पार नहीं की। केसी को लगा कि लड़का सिर्फ शर्मा रहा है, लेकिन जब उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो केसी गुस्से में वहां से चली गई। लड़का अपराध बोध में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत। उसका दिमाग सिर्फ केसी के बारे में सोच रहा था। आखिर में उसने फैसला किया कि उसे एक और बार मिलना चाहिए। लेकिन जब लड़का केसी के घर पहुंचा तो वहां एक मजबूत ताकतवर आदमी मिला। लड़का सदमे में था। क्या केसी किसी और के साथ है? उसे निराशा महसूस हुई और वो बिना कुछ कहे निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि केसी अपने सामान के साथ कहीं जा रही थी। उसने पूछा, बस इतना ही था? केसी ने कहा, मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके जाने के बाद लड़का और भी उदास हो गया, पर उसने फैसला किया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। वह अपने दोस्त के साथ लास वेगास गया, जहाँ एक फिल्म महोत्सव हो रहा था। वहां उसने केसी को ढूंढ निकाला और उसके सामने बोला, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता। केसी भावुक हो गई। उसे कभी नहीं लगा था कि कोई उसे ऐसे स्वीकार करेगा। रात को जब लड़का घर आया तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो केसी खड़ी थी और उसने कहा, तुम खुश लग रहे हो। और इस तरह लड़का अपनी मेहनत और सच्चे प्यार से अपनी सपनों की रानी को पा लेता है।